कि अगर पाकिस्तान ही नहीं हो तो फिर क्या करोगे? फिर किससे झगड़ा शुरू करोगे? इस सेना को अपनी सेना कहना बंद करो। यह हिंदुस्तान की फौज है और वैसे ही रहेगी। पर हिंदुस्तान के लोग जब खड़े होते हैं, उनकी आवाज को ना अंग्रेज दबा पाए, और हम कहते हैं कोई नहीं दबा पाएगा, ना आप दबा पाएंगे। जो आपका समर्थन करें वो राष्ट्रभक्त, और हम लोग सब देशद्रोही, सब लोग, तमाम राष्ट्रभक्त। आप अपने पार्टी को इक्वेट करते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा। तो आप भारत बन गए, तो हम कौन हैं? महात्मा गांधी के चश्मे और नाम विज्ञापन से नहीं होगा। उनकी सोच को अपनाइए, उनके मूल्य सिद्धांतों को अपनाइए। अगर दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि जो अहिंसा के पुजारी थे, प्रतीक थे, उनके 150 साल में हमारे देश में बच्चे बच्चियों पर अपनी आवाज कहने पर लाठी और गोली चलती है। इससे बढ़ के अपमान क्या हो सकता है महात्मा गांधी? अश्रु गैस और लाठी, वाटर कैनन, ये तो एक नई रिवायत बन रही है। बोलने से पहले, कुछ करने से पहले, और फिर एसएमएस बंद, इंटरनेट बंद। और प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मोर्चा निकालते थे केंद्र सरकार के खिलाफ, विरोध करते थे, तो वो राष्ट्रभक्ति थी। और आज अगर हम उठाते हैं आवाज को, वो देशद्रोह हो जाता है। बेरोजगारी माननीय 45 साल की सबसे ऊपर, 45 साल की देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर आपने लाठी मारी। जो असंगठित क्षेत्र है, जहां 90% लोग मजदूर काम करते हैं, ना मेरा है ना तुम्हारा है, ये देश हमारा है, ये देश हर भारतवासी का है। आपने सब्ज बाग तो दिखाए, वायदे तो किए, पर वायदा खिलाफी की है, और वायदा खिलाफी की जवाबदेही से आप भाग रहे हैं। जो मुनाफे में है, प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज हैं, उनको आप बेच रहे हैं, क्योंकि आपके राजस्व का बहुत बड़ा घाटा है। आपका जो रेवेन्यू है कलेक्शन में, उसमें बहुत बड़ी कमी है। प्रजातंत्र में एक मत, हम आज सुनते हैं, एक मत, एक विचार, एक आवाज, ये संभव नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। हमारी परंपरा है इस देश की, प्रजातंत्र कायम होने से पहले भी पुरानी परंपरा है, और प्रजातंत्र की रिवायत है चर्चा की, वाद विवाद की भी, संवाद की भी। सरकार की हर निर्णय और नीति का अनुमोदन हो, करतल ध्वनि से स्वागत किया जाए ताली बजाकर विपक्ष के द्वारा। यह प्रजातंत्र की नहीं कहता कि आप जो भी कहें हम हाँ में लाएं, देश उसका अनुमोदन करे, और जो उस पर सवाल पैदा करे वो देशद्रोही बन जाए। आप अपने पार्टी को इक्वेट करते हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा। तो आप भारत बन गए, तो हम कौन हैं? मुझे ये कहना है कि जहां तक विरोध की बात, आंदोलन की बात, आवाज उठाने की बात है, वो संविधान ने अधिकार दिया है भारत के लोगों को। हर नागरिक का वो अधिकार है जिसको आप छीन नहीं सकते। सरकार की क्या जिम्मेवारी, क्या दायित्व, उसको सुने, खुले दिल से संवेदनशील हो। जो अब विरोध करते हैं उनको आरोपित मत करें, प्रताड़ित मत करें। अगर सरकार संवेदनहीन हो जाती है, अगर सरकार अपनी जनता से झगड़ा शुरू कर देती है, स्वयं लड़ाई करना चाहती है हर विषय पे, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और आने वाले वक्त के लिए मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा संकट देश के सामने है। आप विरोध प्रदर्शन को अपराध कहते हैं। जनता की आवाज को दबाना, वो भी दमन से, शासन की शक्ति से। किनको दबा रहे हैं? कौन लोग पिट रहे हैं? आपको अच्छा लगता है? महात्मा गांधी के चश्मे और नाम विज्ञापन से नहीं होगा। उनकी सोच को अपनाइए, उनके मूल्य सिद्धांतों को अपनाइए। अगर दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि जो अहिंसा के पुजारी थे, प्रतीक थे, उनके 150 साल में हमारे देश में बच्चे बच्चियों पर अपनी आवाज कहने पर लाठी और गोली चलती है, इससे बढ़ के अपमान क्या हो सकता है महात्मा गांधी? माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहूंगा
जनता की या विपक्ष की आवाज को दबाना प्रजातंत्र पर आघात है, संविधान पर चोट पहुंचाता है। और मैं इस बात को गंभीरता से कह रहा हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह सुनी जाएगी। आज क्या होता है, अगर कोई भी किसी भी विषय पर बात कहना चाहे तो धारा 144 तुरंत, सेक्शन 144 के माने क्या? अंग्रेजों के समय में था, ठीक है, आज भी चलता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर कोई आपको ऐसी परिस्थिति बने, हालात हो, तभी मजिस्ट्रेट धारा 144 लगाएगा। या मुंह खोलने से पहले धारा 144, अश्रु गैस और लाठी, वाटर कैनन, ये तो एक नई रिवायत बन रही है। बोलने से पहले, कुछ करने से पहले, और फिर एसएमएस बंद, इंटरनेट बंद। आप दुनिया का लीडर बनना चाहते हैं, आप अच्छी चीजों के लिए नेता बने। सबसे बड़ा प्रजातंत्र है हिंदुस्तान, आपका और हमारा देश। प्रधानमंत्री कहते हैं विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बनिए। बड़ी, सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, मुबारक हो, हमारा देश है, जरूर बनना चाहिए। पर आप लीडर किस चीज के बन रहे हैं? इंटरनेट शटडाउन के लीडर, सिविल लिबर्टीज की कर्टेलमेंट के लीडर। ये विश्व की लीडरशिप आपने प्राप्त कर ली। कृपा करके इस रास्ते को जरा छोड़ें और चिंतन करें जो हम कह रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री को यह बात नहीं कहनी चाहिए। आज जो विरोध की आवाज उठाए वो देश को तोड़ रहा है। तो जब आप वहां पर थे और प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मोर्चा निकालते थे केंद्र सरकार के खिलाफ, विरोध करते थे, तो वो राष्ट्रभक्ति थी। और आज अगर हम उठाते हैं आवाज को, वो देशद्रोह हो जाता है। इससे बढ़ के गलत बात नहीं हो सकती। ये शब्द वापस लिया जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे देश कमजोर होगा, देश की एकता कमजोर होगी और समाज की एकता कमजोर होगी। माननीय, जैसा मैंने कहा, विरोध करना और अभिव्यक्ति की आजादी प्रजातंत्र की बुनियाद है, ये अनिवार्य है। और हम उस आवाज को दबने नहीं देंगे, ये हमारा भी कर्तव्य है। अगर आप दबाएंगे, कोशिश करते रहे, पर हिंदुस्तान के लोग जब खड़े होते हैं, उनकी आवाज को ना अंग्रेज दबा पाए, और हम कहते हैं कोई नहीं दबा पाएगा, ना आप दबा पाएंगे। जो आपका समर्थन करें वो राष्ट्रभक्त, और हम लोग सब देशद्रोही, सब लोग, तमाम राष्ट्रभक्त। आपको अपने देशभक्ति की प्रामाणिकता की आपसे, मोदी जी से, सरकार से जरूरत नहीं है। हमने इस देश के लिए संघर्ष भी किया है, बलिदान भी दिए हैं, हमारे पूर्वजों ने भी दिए हैं। हम सोचते हैं कि ये देश का, भारत का हर नागरिक देशभक्त है, भारत से प्यार करता है। आज अगर आपका सर्टिफिकेट आप बांटना शुरू करें तो इस देश का संसद की जरूरत नहीं रह जाएगा, संविधान के मायने खत्म हो जाएंगे, प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। माननीय, भारत की सेना हमारी शक्ति है। हर भारतवासी को भारत की फौज पर नाज है, उनकी बहादुरी पर, उनके बलिदान पर। वो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, रक्षा करते हैं। भारत की सेना तिरंगे के नीचे युद्ध करती है। इस सेना को अपनी सेना कहना बंद करो। यह हिंदुस्तान की फौज है और वैसे ही रहेगी। ये फौज एक राजनीतिक दल की, एक प्रधानमंत्री और एक सरकार की नहीं। विरोधियों को, हमको क्या क्या तगमा नहीं देते। पाकिस्तान तो ऐसे घूमता है चुनाव में
जैसे सुबह आप भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, सुबह से शाम पाकिस्तान, जो तुम आपके खिलाफ, वो पाकिस्तान की आवाज बोलता है, जो आपका विरोध करता है पाकिस्तान को लाभ पहुंचाता है। तो मैं एक चीज से चिंतित हूं कि मानिए अगर कभी मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान ही नहीं हो तो फिर क्या करोगे? फिर किससे झगड़ा शुरू करोगे? फिर क्या होगा कि आपका प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा।